रमज़ान में कुरान शरीफ कैसे नाजिल हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ रहमानिया जहाँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको कुरान शरीफ में सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान शरीफ के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिनको सुनकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। जैसे कि कुरान शरीफ रमज़ान के महीने में कैसे नाजिल हुआ, कुरान शरीफ इस दुनिया में कब कैसे आई, कुरान को कब और किसने लिखा है, ये सब जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए आज का हमारा इस वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि कुरान शरीफ की ये जानकारी और भी लोगों के पास तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। आप याद रखें, अल्लाह सुब्हानो ताला ने खुद कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया है कि रमज़ान के मुबारक महीना में जिसमें हमने कुरान शरीफ को नाजिल फरमाया, और एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया है कि कुरान शरीफ का नाजिल में शब-ए कदर में किया। कुरान शरीफ दरअसल अल्लाह सुब्हानो ताला की ऐसी किताब है जिसके जरिए से अल्लाह सुब्हानो ताला ने हम इंसानों के लिए जिंदगी जीने का एक बेहतरीन तरीका बताया है। इसके साथ ही अल्लाह सुब्हानो ताला का कुरान उतारने का एक खास मकसद ये भी था कि दुनिया में अमन, चैन और आपसी भाईचारा कायम कैसे रहे, और हुआ भी कुछ ऐसे ही। कुरान शरीफ के आने के बाद में दुनिया में काफ़ी हद तक बदलाव आ गया, क्योंकि कुरान शरीफ में ज़िंदगी जीने का पूरा तरीका बताया गया है। जैसे कि शादी, रिश्तेदारों के साथ सलूक, कारोबार, जंग, जायदाद का बंटवारा, इन सब बातों के बारे में कुरान शरीफ में तफसील के साथ बताया गया है। कुरान शरीफ का इस दुनिया में आना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये अल्लाह सुब्हानो ताला का वो कलम है जिसके बारे में उलमाए इकराम ने हदीस के हवाले से फरमाया है कि कुरान शरीफ अल्लाह सुब्हानो ताला का कलम है, और ये यकीन हर मुसलमान ज़रूर रखना चाहिए। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानो ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर यानी कि नबी बनाया, इस दुनिया में भेजा और दुनिया में हो रही बुराइयों को ख़त्म करने का हुक्म दिया, यानी कि भटके हुए लोगों को सही राह पर लाने का हुक्म दिया। फिर जब अल्लाह सुब्हानो ताला को अपनी कोई ख़ास बात, यानी कि जब आपका कोई ख़ास मैसेज लोगों तक पहुंचाना होता तो अल्लाह सुब्हानो ताला अपने एक ख़ास फरिश्ते के ज़रिए, जिसका नाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, उनके ज़रिए अपनी बात हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचाते थे। यानी कि अल्लाह सुब्हानो ताला अपना खास कलाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सुनाता था, और फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानो ताला का वो कलम लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। खुद अपने प्यारे नबी के बारे में कुरान शरीफ में गवाही दी है। कुरान शरीफ के नाजिल होने से पहले मेरे प्यारे नबी ना पढ़ सकते थे और ना ही लिख सकते थे। अगर इनको पढ़ना और लिखना आता तो मुशरिक लोग कह देते कुरान को नबी ने खुद बनाया है। अल्लाह सुब्हानो ताला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जब भी अल्लाह सुब्हानो ताला हुक्म देते थे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान की आयत लेकर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आते। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानो ताला के उस कलाम को लोगों को सुनाते। इस तरह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने पास आते, आप पर आयत नाजिल करते, आपको याद करवाते, और फिर एक रमज़ान से अगले रमज़ान के दरमियान इतने कुरान शरीफ की आयत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो जाती, उसका पूरा हिस्सा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपसे बार बार सुनाते ताकि आपको अच्छी तरह से हिफ्ज़ हो जाए। फिर कुरान का जितना हिस्सा आपको याद हो जाता उतना हिस्सा फिर आप अपने सहाबा इकराम को सुनाते। सहाबा इकराम फिर उस ज़माने में जो भी कोई चीज़ें लिखने होती थी उस वक्त लिख देते थे, जैसे कि पत्थर पर, खजूर के दरख्त पर, पत्तों पर, जिस तरह से वो लिख सकता था लिख देते थे, और फिर उसे वो अपने अपने घरों में महफूज कर लेते थे। एक और जगह पर आया है कि जब
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत सहाबा इकराम को सुनाते थे, तब उस वक्त सहाबा इकराम उन कुरान की आयतों को तख्त पर, खालों पर और लेखड़ी पर या फिर हड्डी पर लिख देते थे। इस तरह से कुरान शरीफ थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग मौकों पर नाजिल हुआ। अल्लाह सुब्हानो ताला ने खुद कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया कि कुरान शरीफ को हमने रमजान के मुबारक महीने में नाजिल किया। गोया कि पहली वही अल्लाह के नबी पर रमज़ान के महीने में नाजिल हुई और मुकम्मल भी रमज़ान के महीने ही हुआ। और एक जगह पर अल्लाह सुब्हानो ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने कुरान को लैलतुल कदर में नाजिल फरमाया। इसका तफसील में उलमाए इकराम ने फरमाया है कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने आसमान में तख्लीक फरमाया, जिस लौहे महफूज नाम से जाना जाता है, जिसमें क़यामत तक होने वाले लोगों की तकदीर लिख दी गई, जिसको मकबरी कहा जाता है। तौरात उसी की अंदर है, कुरान शरीफ भी उसी की अंदर है। यहाँ तक कि हर वो चीज़ जिसमें अल्लाह सुब्हानो ताला के इरादे हैं, वो सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानो ताला ने लौहे महफूज के अंदर महफूज फरमा दिए हैं। इस तरह से जब कुरान शरीफ का नाजिल हुआ तो अल्लाह सुब्हानो ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर धीरे धीरे करके कुरान शरीफ नाजिल होता चला गया। लौहे महफूज के नीचे एक मुकाम है जिसको बैतुल इज्जा कहा जाता है। जब उस जगह पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े होकर अल्लाह सुब्हानो ताला की वही सुनते और फिर वो वही लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते। यानी कि पहले पूरा कुरान शरीफ एक साथ बैतुल इज्जा में नाजिल किया गया है। फिर वहाँ से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके जब जब अल्लाह सुब्हानो ताला ने चाहा, वैसे वैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह सुब्हानो ताला के नबी के पास पहुँचाया गया। कुरान शरीफ नाजिल होना कोई आसान बात नहीं है। जब तक इस बात को हम गहराई से नहीं समझेंगे, तब तक अल्लाह सुब्हानो ताला के इन बड़े मंसूबों को समझना मुश्किल होगा। जब भी अल्लाह सुब्हानो ताला को अपनी कोई वही अपने प्यारे नबी के पास में पहुंचानी होती, तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बैतुल इज्जा पर पहुंच जाते। वहां पर खड़े होकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानो ताला का कलाम सुनते, फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में पहुंच जाते। जब पहली मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बैतुल इज्जा पर खड़े होकर अल्लाह की वही सुनी, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानो ताला का कलाम सुनकर बेहोश होकर गिर पड़े। यानी कि अल्लाह सुब्हानो ताला कलाम को पहली मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बर्दाश्त ना कर सके। फिर अल्लाह सुब्हानो ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के अंदर इतनी कुव्वत डाला कि वो अल्लाह सुब्हानो ताला के कलाम को बर्दाश्त कर सके। इसी तरह से फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानो ताला का कलाम सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। अल्लाह के कलाम पहुँचना ये भी कोई मामूली बात नहीं। 6 अलग अलग तारीखों से अल्लाह के नबी के पास वही का नाजिल हुआ। कई बार तो ऐसा हुआ कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते तो घंटी जैसी आवाज़ आती। उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ऐसी शक्ल होती कि अगर सर्दियों के दिन होते तब भी अल्लाह सुब्हानो ताला पेशानी मुबारक में पसीना छूट जाता। कभी कभी ऐसा होता कि अल्लाह के नबी को नींद में कोई बात टाल दी जाती थी, तो कभी कभी ऐसा होता कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आते और अल्लाह सुब्हानो ताला के नबी पर वही नाजिल कर देते थे। तो कई बार ऐसा होता जैसा अल्लाह सुब्हानो ताला तौरात के नाजिल के वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट बात करते थे। ऐसे ही मेराज के मौके पर अल्लाह सुब्हानो ताला ने डायरेक्ट नबी को वही सुनाई। इस तरह से फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को सुनाते गए। सहाबा इकराम उन सारे वही को जुबान से याद कर लेते थे या पत्तों पर दरख्त पर लिखते थे। फिर जब सन 632 अल्लाह सुब्हानो ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए, उसके बाद कुरान की इन सारी आयतों को एक जगह पर इकट्ठा किया गया, यानी कि जमा किया गया और फिर कुरान शरीफ को मुकम्मल किया गया। याद रखें, कुरान शरीफ का एक एक हरफ
एक एक सेंटेंस अल्लाह सुब्हानो ताला का हरफ और सेंटेंस है। अल्लाह सुब्हानो ताला ने जैसा कहा वैसे ही याद कर लिया गया और वैसे ही लिख दिया गया। आखिर में इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सन 634 में कुरान को एक किताब की शक्ल में लिखा और फिर सन 655 में जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरान शरीफ को पहली बार एक किताब की शक्ल दी। इस तरह से देखें तो मालूम होता है कि आज से लेकर तकरीबन 1400 साल पहले कुरान शरीफ इस दुनिया में आई। अगर आपको कुरान शरीफ से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और मेहरबानी करके अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिश्तेदारों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।